फुरकान ने किस तरह चालें चलकर अबीहा की ज़िंदगी में से सबको निकाल दिया है ताकि अबीहा सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके बेटे की देखभाल कर सके। अदनान की जॉब चली गई, मजबूरन उसे अपने अब्बू और अपने अंकल अकबर की बात मानना पड़ गई क्योंकि उसके पास उसके अलावा और कोई हल ही नहीं। अकबर अदनान से कहता है कि तुम्हें जितने पैसों की ज़रूरत है मैं तुम्हें दूंगा, तुम अपना कारोबार करो, नौकरी में कुछ नहीं रखा, उसके लिए तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी और मेरी बेटी से तुम्हारी शादी उसी वक्त हो सकती है जब तुम अबीहा को तलाक दो। अदनान इस वक्त तो खामोश हो जाएगा, बाद में अपने अब्बू से कहेगा कि आप लोग भी ये बात समझ लें और अकबर साहब को भी ये बात समझा दें कि मैं अबीहा को किसी भी सूरत में तलाक नहीं दे सकता। हाँ, अगर वो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं आमना को बहुत खुश रखूँगा और जब अबीहा मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी फिर भी मैं आमना और अबीहा दोनों में बराबरी का सलूक करूँगा। अबीहा को और आमना को कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आमना को हर खुशी दूंगा जिसका वो हक रखती है, लेकिन मैं अबीहा को तलाक नहीं दे सकता क्योंकि मेरा बच्चा उसके पास है। फिर फुरकान अबीहा की ज़िंदगी में से विकी को भी निकाल देता है। विकी का कुछ ज़रूरी सामान इन्हें गाड़ी के पास से मिलता है। पुलिस वाले ये बात अबीहा को और इसकी फूफो को बताते हैं कि हमें फरकान का कुछ ज़रूरी सामान मिला है। हमें लगता है कि अगवाकारों ने जानबूझकर विकी का सामान यहाँ पर फेंका है कि हम अगवाकारों तक पहुँच ना सकें। तो पास खड़ा विकी का दोस्त कहता है कि जहाँ पर से ये सामान मिला है हो सकता है वहाँ पर से कोई ऐसा सुराग मिले जहाँ से हम विकी तक पहुँच जाएं। तो पुलिस वाला कहता है तुम खामोश रहो, हमें हमारा काम आता है, तुम हमें मत समझाओ कि हमें क्या करना है, आप लोग घर जाएं। पहले भी हमने आपसे कहा है कि आप ज़्यादा यहाँ पर मत आया करें, जब भी हमें कोई इत्तला मिलेगी हम आपको उसके बारे में बता देंगे। जब अबीहा और उसकी वालदा घर पहुँचती हैं तो फुरकान इन्हें कॉल करेगा कि आप जल्दी से ये घर खाली कर दें वरना हम आपके बेटे को ख़त्म कर देंगे। आपका बेटा हमारे पास है, अगर आप अपने बेटे की ज़िंदगी चाहती हैं तो आप बहुत जल्द इस घर को छोड़ दें। तो फिर अबीहा की फूफो अबीहा से कहेगी बेटा तुमने जो ज़रूरी सामान उठाना है उठा लो। अबीहा कहेगी कि हम इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे। पास खड़ा हुआ फुरकान कहता है बीबी जी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, मेरा गाँव में घर है, आप वहाँ पर मेरे साथ रह सकती हैं। तो ये लोग अब ये गनीमत समझेंगे कि हम फुरकान के घर में जा रहे हैं क्योंकि उनके पास रहने के लिए और कोई ठिकाना नहीं है। ये लोग जब फुरकान के घर में जाती हैं फुरकान बहुत खुश होता है। ये अपने बेटे को लेकर बैठा होता है, उससे कहता है कि तुमने घबराना नहीं क्योंकि मैं तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ हूँ। अब हम अपने असल घर में आ गए हैं और मैंने इन औरतों को तुम्हारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी मुलाजमा के तौर पर अपने पास रखा हुआ है, वरना इन औरतों को भी मैं तुमसे दूर कर देता जिस तरह दूसरे लोगों को मैंने तुमसे दूर किया है। जब मैं देखूंगा कि तुम्हें इन औरतों की ज़रूरत नहीं फिर मैं इन औरतों को भी तुमसे दूर कर दूंगा। ये बातें अबीहा की फूफो सुन रही होती है। वो फुरकान से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम इसके बाप हो, ये तो अदनान का बेटा है, तुम हो कौन और क्या चाहते हो। मुझे लगता है कि मेरे विकी बेटे को भी तुमने ही कहीं गायब किया है। जब फुरकान ये देखता है कि बड़ी बी को हर चीज़ के बारे में पता चल गया है, बड़ी बी तो ये बात सबको जाकर बता देगी, इस तरह मैं अपने बेटे की परवरिश नहीं कर सकता, फिर वो बड़ी बी को भी ख़त्म कर देगा। अबीहा की फूफो बेहोश होकर नीचे गिरती है। अबीहा भागती हुई अपनी फूफो के पास आती है, चिल्लाती है कि फूफो क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो फुरकान इतना मासूम बनकर आता है और कहता है बीबी जी मैं तो फारस बाबा को खिला रहा था, इन्हें पता नहीं क्या हुआ है। अबीहा जल्दी से अपनी फूफो को हॉस्पिटल में लेकर जाती है। हॉस्पिटल तक पहुंचते ही बड़ी बी ख़त्म हो चुकी होती हैं। अब अबीहा के पास कोई भी नहीं रह जाता सवाए फुरकान के और उसके बेटे के। लेकिन अबीहा को लगता है कि फुरकान इसका बहुत बड़ा हमदर्द है।
अबीहा का बेटा बड़ा हो रहा होता है, फुरकान इसका बहुत ख्याल रख रहा होता है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। उन्होंने अबीहा को मुलाजमा के तौर पर रखा होता है, लेकिन अबीहा समझती है कि ये मेरे मुलाजम हैं। ये फुरकान का बहुत शुक्रिया अदा करती है कि तुम फ़ारिस का बहुत ख्याल रखते हो, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कभी कभी लगता है कि तुम बहुत ही नेक इंसान हो, फरिश्ता सिफ्त इंसान हो।